तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं। अम्ल, क्षार और लवण केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना। केमिस्ट्री का मतलब साइंस में दूसरा चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। फिजिक्स केमिस्ट्री बस पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। देखो, अम्ल को कई प्रकार से जानते हैं। स्वाद में क्या होता है, वो खट्टा होता है, और जो जली विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। जली विलयन में H+ आयन देता है। और लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, या नीले को लाल, नीला को लाल करता है या लाल को नीला, जल्दी बताओ। नीला लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे, वो क्या है, अम्ल। देखो, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। और नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर इसको क्या कर दे, लाल को लाल कर देता है। हो गया। जो जली विलयन में क्या करता है, जली विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है। जली विलयन में H+ आयन मुक्त करता है। वैसे ही क्षार क्या होता है, जो स्वाद में क्या हो, थोड़ा तीखा हो। तीखा जानते हो ना, जो स्वाद में तीखा रहता है, एकदम ज़्यादा नहीं ना। दूसरा क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को कर दे, कर देता है। यह है। तीसरा क्या हो जाएगा इसका, जो जली विलयन में क्या करे, जो जली विलयन में OH- आयन मुक्त करता है। देखो, जली विलयन में H+ और OH मुक्त कैसे करते हैं देख लो। जली विलयन मतलब H2O जल है, H2O। जल को यदि मैं ऐसे तोड़ना चाहूँ तब किस में टूटेगा, H+ में और OH- में टूटता है। क्योंकि H के पास, हाइड्रोजन के पास क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन का जाना है मतलब 1H, एक इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, HOH। यहाँ पर मेरे पास है और एक OH, मतलब 2 बार हाइड्रोजन है और 1 बार ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो हाइड्रोजन मैंने 2 बार लिखा, ऑक्सीजन 1 ही बार है तो 1 बार लिखा। हो गया। तो एक आयन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, वो दान कर सकता है। ऑक्सीजन के पास 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तब 2 और 6। ये 9th क्लास में सीख चुके हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो इसको अभी अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षक में 8 रहना चाहिए ना, तो इसके पास तो 6 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के पास रहता कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखना है यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास ऑक्सीजन। ठीक, लास्ट में कितना है, 6। ऐसे दर्शाना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मत दर्शा देना 1 2 3 4 5 6, ये गलत है। ठीक, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक ऐसे दूसरे से ऐसे बंध बना सकता है, ये वाला भी ऐसे दूसरे से बंध बना सकता है। और हमारे पास एक क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 1 ही है, 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये हो गया मेरे पास एक हाइड्रोजन, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। अब कितना हो गया, 2 4 5 6 दे दिया हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ने दिया तब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है अभी, लेकिन हमें चाहिए कितना, ऑक्सीजन के पास 8 चाहिए। तो अभी कितना हुआ, एक हाइड्रोजन ने दिया तब 7। तो अब दूसरा हाइड्रोजन भी यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्सीजन को दे दिया तब, अब कितना हुआ, 8 हो गया। गिनो, ये 1 ये 2, हाइड्रोजन ने 1 दे दिया तो अब ऑक्सीजन के पास आ गया ना, 2 हुआ।
इसके पास 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 8 कंप्लीट। तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, हाइड्रोजन कितना बार आया, 2, ऑक्सीजन 1, तो बन गया H2O, ऐसे बना है। क्लियर हुआ। और हाइड्रोजन के पास अंतिम में कितना रहना चाहिए, 2, क्योंकि हाइड्रोजन एक अकेले नहीं रह सकता ना, H2 रहता है या O2 रहता है या Cl2 रहता है या N2 रहता है, क्योंकि उसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। अष्टक कंप्लीट नहीं है, अष्टक मतलब ये रहना चाहिए 2, 8, 18 या 32 ये रहता है। तो अष्टक मतलब खैर इन दोनों को आएगा, या तो 2 रहना चाहिए या 8 रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास यदि देखें तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्सीजन के पास 8 है तो कंप्लीट है। हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 2 तो रहना चाहिए क्योंकि मिनिमम एकदम 2 है, 1 है तो 1 का करीब 2 ही तो होगा, क्या 2 होगा। तो 1 और 2, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया 2, इससे भी ले लिया तब 2 बन गया। क्या बन गया, H ने अपना क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, ऑक्सीजन को दिया। फिर यहाँ पर एक H है, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, ऑक्सीजन को, हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 कंप्लीट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 2 कंप्लीट। और ऑक्सीजन में देखो 2 बार ऐसे बिंदु बिंदु पेयर है, इसको पेयर बोलते हैं, युग्मित। तो ये 1, ये 1, ये हो गया। तो अब इसको ऐसे गोले में बंद कर देते हैं ना। इसमें देखो 2 है, इस पर भी 2 है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का गिनो 2, 4, 6, 8, बड़े गोले में 8 है, कंप्लीट है। अब समझ में आया कैसे बना है। अब यहाँ चेक करें तब ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6, और एक क्या जुड़ गया है मेरे पास, हाइड्रोजन जुड़ा है। मैंने क्या जोड़ दिया, एक बार हाइड्रोजन। अब एक ठो बाकी है, अभी एक बाकी है ना, तो एक के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इस एक को अभी चाहिए तो क्या आया, माइनस। और ये अपना हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसके पास प्लस लगा दिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देगा अभी। तो हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है और OH ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जो देता है वो दाता, जो लेता है वो ऋणी। ठीक, जैसे मेरे पास 5 रुपये है, मैंने आप लोगों को दे दिया, तो आप लोग मेरा क्या हो गए, ऋणी, कर्जदार हो ना। अभी मुझे 5 रुपये बाद में तो लौटाओगे, और मैं 5 रुपये दिया हूँ मतलब मैं धनी हूँ, मैं दाता हूँ, मैं कभी ना कभी उसको लूँगा। तो समझ में आया, हाइड्रोजन ने 1 दिया है मतलब वो क्या हो गया, दाता है, और OH ने लिया मतलब वो ग्राही है, ऋणी, तो वो देगा कभी ना कभी। हो गया, समझ में आ गया कैसे बना। तो वैसे ही लवण है, ये समझ में आ गया। जो स्वाद, अम्ल के बारे में जानते हो, अम्ल, इमली, इमली एकदम स्वाद में क्या रहता है, खट्टा, तो स्वाद में क्या हुआ, खट्टा। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल। और जली विलयन में क्या करे, H+ आयन दे। अब समझ में आ गया। तो हमारे मतलब परिभाषा जो बोल रहा है उसके अनुसार H+ क्या है, हमारा अम्ल है, और OH- क्या है, क्षार है। पूरा समझ गए, अम्ल और क्षार समझ में आया। अब बात लवण, इसको लिखोगे, इसको लिख लेना, इसको लिखोगे सीधा। अब लवण जानते हैं, लवण, अम्ल और क्षार को मिला दो, बन जाएगा लवण। क्या करेंगे, अम्ल प्लस क्षार को मिला दिए, तब मुझे क्या मिल जाएगा, लवण प्लस पानी, ये भी मिलता है। अब पानी जानते हैं, पानी का कोई स्वाद रहता है क्या, नहीं रहता, स्वादहीन है, मतलब उदासीन। स्वादहीन मतलब उदासीन, ना तो उस पर प्लस है और ना ही माइनस। ये कैसे हुआ जानते हैं, देखो HOH है, ये हमारा किसका सूत्र है, HOH, पानी का सूत्र। जल जानते हो ना, ये जल का सूत्र है, वाटर है। तो H में हमेशा क्या रहता है, बताया था अभी, प्लस, और OH में माइनस। तो 1 प्लस से 1 माइनस कटेगा, अब भी बताया था, मैथ्स में भी पढ़े थे, प्लस और माइनस कटा। तो अब कट गया मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं, प्लस से माइनस कट गया तो क्या बचा, 0। प्लस आयन बचा है क्या, यहाँ माइनस आयन बचा है, नहीं, कुछ नहीं बचा, मतलब 0, और 0 मतलब उदासीन। समझ गए। तो पानी क्या है, उदासीन।
तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर क्या बना, लवण और पानी। यही क्या है, उदासीनीकरण, मतलब उदासीन हो गया। अम्ल को मिलाए, क्षार को मिलाए, अम्ल में क्या है प्लस आयन 1, क्षार में क्या है OH माइनस 1, तो प्लस से माइनस कटा, क्या बना 0, 0 मतलब उदासीन। प्लस रहता तब उसको क्या बोल सकते थे, प्लस रहता तब अम्ल बोल सकते थे, OH। अब माइनस रहता तब क्षार बोल सकते हैं, लेकिन 0 आ गया तो लवण, लवण हो गया, उदासीन। ठीक, ये पहला कंडीशन पहचानने का। अब दूसरा क्या करेगा, जैसे सब में की हो, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला, लाल लिटमस पेपर को नीला, तो ये लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लिटमस पेपर को बैंगनी कर देगा, बैंगनी कर देता है, लिटमस पेपर को बैंगनी कर देता है। ठीक, समझ गए, पूरा आ गया ना, क्लियर। और कुछ बचा, हाँ, स्वाद में तीखा होता है तो इसका स्वाद उदासीन रहेगा, समझ गए, पूरा लिख लो। देखते हैं अब अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, ऐसे ब्लैक पेन से हेडिंग करोगे। पहला है क्षार धातुओं से क्रिया, नहीं, पहला है धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। देखो हमारे पास कोई अम्ल है, हमने क्या किया, उसको धातु के साथ क्रिया करा दिया, तब क्या बनेगा वही बताना है। कराते हैं, अम्ल प्लस किससे क्रिया कराए, अम्ल की धातु से, तब क्या बनेगा, विषैला पदार्थ बन जाता है। इसमें हाँ, लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन, इसको लिख लोगे ना। अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन बनता है। जैसे ये तो बहुत किए होंगे, C+O2 लिखते हैं और क्या बनता है, CO2 बनता है। तो क्या लिखते हैं, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लिखते हैं। तो वैसे ही अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन बनता है, इसको यहाँ लिख लोगे, वही लिखना, अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन बनता है, इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, ये हो गया, इतना बनेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, काटो एग्जाम्पल लिए, अम्ल हम लोग जानते हैं HCl ले लेते हैं, HCl, और धातु ले लेते हैं, धातु हमारे पास कोई भी धातु है, मान लो सोडियम धातु ले लेते हैं, Na ले लिए, इसको बनाते हैं, लवण बनेगा तो NaCl। देखो अभी बताया था H में क्या रहेगा, प्लस आयन, और Cl में माइनस, क्योंकि ये हो गया H एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन का 17 होता है ना, जानते हो, 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 17 क्लोरीन, मतलब 2 और 8 और 7 हो गया, 8 2 7 और 7 17, 8 2 10 और 7 17, 17 हुआ। तो अंतिम में कितना आया, 7, 2 4 6 और 1 7। और हाइड्रोजन के पास एक रहता है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको, क्लोरीन को। तो हाइड्रोजन में क्या आया, प्लस, और क्लोरीन में माइनस, एक लिया इसलिए, तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस है और क्लोरीन माइनस है, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक दिया है, क्लोरीन ने एक लिया है। तो बताया था जो देता है वो धनी प्लस, जो लिया वो ऋणी माइनस। और सोडियम हमेशा प्लस में रहता है,
सोडियम का भी जानते हो, सोडियम का कितना रहता है 11, 2 8, 8 और 2 10, फिर 1, तो 1 बचा, सोडियम के पास सिर्फ 1 है, तो सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। समझ गए? तो अब प्लस वाले को माइनस के साथ ला लो और प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। यहाँ क्या है, प्लस को पहले लेना, Na हुआ Na, इसके साथ क्या आएगा माइनस वाला Cl, बन गया लवण, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अकेले नहीं रहता बताया था, H2 रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ही रखता है लेकिन कंप्लीटेड रहना है ना, तो एक हाइड्रोजन के पास एक, दूसरा हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया, क्या बन गया H2 बना। अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन कितना है 2 बार, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही बार है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। बनाएं? अब 2 बनाने से मेरे पास क्लोरीन भी क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर मुझे क्लोरीन भी 2 करना पड़ेगा। अब क्लोरीन 2 करने से सोडियम भी 2 हो गया, तो इसको सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा। अब सब संतुलित है, देखो हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार क्लोरीन हो गया। सोडियम यहाँ 2 बार है, यहाँ भी सोडियम 2 बार है। क्लियर हुआ? एक चीज़ और बनता है, ये तो हुआ पहला, ठीक। दूसरा इसी का है, अम्ल की क्रिया धातु से कराओगे तो एक और बनता है विषैला पदार्थ। विषैला पदार्थ ये भी बनता है। देखो अचार को जानते हो, अचार में क्या रहता है अम्ल, अम्ल रहता है ना, तो अचार को हमेशा शीशे के बर्तन में रखते हैं ना, बर्नी, बर्नी, बर्नी जानते हो, उसी में रखते हैं। धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखते? जैसे ऐसे ही रहता है ना धातु, घर में कोई भी धातु है तो धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखते? क्योंकि अचार में क्या होता है अम्ल होता है, और अचार अम्ल, अम्ल क्या करता है धातु के साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेता है, जो कि नुकसानदायक है। अब विषैला पदार्थ को खाओगे तो होगा ही काम। हुआ? समझ में आया? अम्ल क्या करता है धातु के साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है, इसलिए अचार को कभी भी तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि तांबा भी हमारा क्या है धातु, एल्यूमिनियम भी धातु है, तो एल्यूमिनियम या तांबा अम्ल से क्रिया करके क्या बना देगा विषैला पदार्थ बना देगा, क्योंकि अचार में क्या रहता है अम्ल, खट्टीला। समझ गए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता? तो आंसर मिल गया, क्योंकि अचार में क्या होता है अम्ल, और अम्ल धातु से क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेता है, और एल्यूमिनियम और तांबा वो क्या है धातु है, तो विषैला पदार्थ बनेगा ही। समझ में आया पूरा? लिख लो।